फिर से मुझे ये अवसर प्रदान किया कि उसके वचनों को आप सबों के बीच बांट सकूं। इस अवसर के लिए मैं अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा समय हम परमेश्वर पिता के वचन में जाएंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। क्या वो कमी आज मेरे और आपके अंदर है, और यदि है तो हम उस कमी को दूर करें, और यदि नहीं तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उसकी संगति में आगे बढ़ें। जय मसीह की, जय मसीह की। यदि हम सांसारिक जीवन की बात करें तो बहुत से चैलेंज और बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने में आ जाती हैं जो हमें एक चैलेंज के समान लगती हैं, जो एक बड़ी चुनौती के समान लगती हैं, और कई बार अधिकांशतः हम घबरा जाते हैं कि ये समस्या कैसे हमारे जीवन से दूर होगी। इतनी बड़ी समस्या जो आज मेरे सामने है, इतनी बड़ी समस्या जो आज मेरे परिवार में है, ये कैसे हमारे सामने से दूर होगी। तो उन समस्याओं को देखते हुए या और कई प्रकार से ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में सामने आती हैं, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के मध्य में सामने में आ जाती हैं, जो एक चैलेंज के समान लगती हैं, चुनौती के समान लगती हैं। और उस समय में, उस घड़ी में बहुत से लोग, मैं और आप, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि ये समस्या कैसे हमारे जीवन से दूर हो, ये जो चैलेंज है, ये जो चुनौती है, कैसे हमारे जीवन से दूर हो। और आज इसी चैलेंज को मुझको और आपको देखना है, और आज इसी चुनौती को मैं और आप देखेंगे। इसका सामना आज के दिन में और आप करेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। चैलेंज की बात करें तो कई लोग हैं जो खेल में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। क्रिकेट में लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, दो टीम आपस में टकराते हैं। कई बार ऐसी बातों को हम देखने को पाते हैं। कई और तरीके से लोग चैलेंज करते हैं एक दूसरे को कि आप इस कार्य को करके दिखाएं जो कार्य मैंने करके दिखाया है। और ऐसे ही लोग उस चैलेंज का सामना करते हैं, उस चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का स्कोर एक चैलेंज के समान होता है कि एक टीम ने उनको चैलेंज किया कि आप इस स्कोर तक पहुंच करके दिखाइए, और लोग जो है उसका सामना करते हैं। कई लोग उसमें जीत हासिल करते हैं, तो कई लोग उस चुनौती में, उस चैलेंज में हार का सामना करने पाते हैं। जीवन में, मसीह जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें सामने में आती हैं जो हमें एक चैलेंज के समान लगती हैं, चुनौती के समान लगती हैं। उसका सामना मैं और आप कैसे करें। यदि हम जीवन में देखें, संसार में देखें, तो गरीबी भी एक चैलेंज के समान है, चुनौती का समान है। और उस चुनौती का लोग कैसे सामना करेंगे। कई बार उस गरीबी में लोग अपने गलत रास्ते को अपना लेते हैं। उस गरीबी की स्थिति से आगे बढ़ने के लिए, जल्द से जल्द और भी धन कमाने के लिए लोग कई प्रकार के गलत कामों को अपने जीवन में करते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं, और उस चुनौती में वो हार जाते हैं। जबकि होना चाहिए ये कि ऐसे समय में भी, ऐसी परिस्थिति में भी मुझको और आपको संतुष्टि का जीवन जीना है। संतुष्टि के साथ मैं और आप आगे बढ़ें, तब मैं और आप उस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात उस चुनौती का हम सामना कर पाएंगे। यदि संतुष्टि नहीं तो शायद मैं और आप उस जीवन में, उस चुनौती में हार जाएं। केवल ना क्रिकेट का स्कोर, केवल ये नहीं कि किसी और खेल में चुनौती मिले। जीवन में कई प्रकार से मुझको और आपको चुनौतियां मिलती रहती हैं। जीवन में कई प्रकार से मुझको और आपको शैतान चैलेंज करता है। जीवन में कई प्रकार से मुझको और आपको हमारे अपने लोग ही चुनौती देते हैं। जीवन में कई बार ऐसी बातें हमको देखने को मिलती हैं कि हमारे अपने लोग ही हमें चैलेंज करते हैं, और उस परिस्थिति का मैं और आप आज वर्तमान में कैसे सामना कर रहे हैं, कैसे मैं और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन चुनौतियों को मैं और आप पराजित करते हुए प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। अब्राहम के जीवन को यदि हम देखें तो उस पुराने नियम में हम देखते हैं एक बड़ी चुनौती उसके सामने में आती है। एक लौता पुत्र है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के रूप में वो पुत्र उसके पास है, पर परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज इस समय में अब्राहम के पास था, पर वो इस समय आगे बढ़ता है परमेश्वर के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसके आदेश को पूरा करने के लिए। वो इस चुनौती का सामना करते हुए अपने बेटे को लेकर के, अपने सेवकों को लेकर के आगे बढ़ जाता है। जीवन में ऐसी भी चुनौतियां आती हैं, ऐसे भी चैलेंज हमको मिलता है।
इस चैलेंज को पूरा करता है, इस बड़ी चुनौती को पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेकर के पहाड़ी पर जाता है। जब वो पहाड़ी की ओर उस पर्वत पर ऊंचे स्थान को देखता है तो अपने सेवकों से कहता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत करके हम वापिस आ जाएंगे। इस चुनौती का वो सामना करता है विश्वास के साथ, परमेश्वर पर विश्वास करने के साथ कि जैसे मैं और मेरा बेटा हम ऊपर जाएंगे वैसे ही हम सुरक्षित वापिस आ जाएंगे। ऐसी भी चुनौती मुझको और आपको शायद देखने को मिल जाए। मूसा के जीवन में भी चुनौतियां थी। चुनौतियां इस प्रकार से नहीं कि इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लाए, चुनौतियां इस प्रकार की नहीं कि फिरौन का एक बड़ा राजा उसके सामने में है, इस समस्या से वो कैसे उभरे। चुनौतियां उसके सामने उसके अपने लोग थे, उसके इस्राएली लोग थे जिनको छुड़ाने के लिए, जिनको बचाने के लिए मूसा वहां गया था। बार बार उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसी भी चुनौतियां मुझको और आपको देखने को मिलेगी कि हमारे अपने लोग ही हमारे लिए समस्या का कारण बनेंगे, हमारे अपने लोग ही हमारे लिए रुकावट का कारण बनेंगे, हमारे अपने लोग ही हमें चैलेंज करेंगे। और इस विषम परिस्थिति में भी मूसा के जीवन को हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है और चुनौतियों का सामना करते हुए कहीं ना कहीं वो एक भंवर में फंस जाता है और परमेश्वर का दंड उसको मिलता है। परमेश्वर से कहते हैं कि तू मेरे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। चुनौतियां ऐसी भी होती हैं कि हमारे अपने लोग जिनके लिए हम भलाई चाहते हैं, जिनके लिए हम उत्तम आशीषों को चाहते हैं, जिनके लिए हम उद्धार का कारण बनना चाहते हैं, वही लोग हमारे लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं। हमारे अपने लोग कई बार हमारे लिए चुनौती बन करके सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसी भी चुनौतियों का जीवन में सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार से अब्राहम ने किया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए आगे बढ़ गया। उस चुनौती का सामना वो करता है। मूसा अपने ही लोगों के सामने वो उस चुनौती में फंस जाता है, उस चुनौती का वो सामना करते हुए आगे बढ़ता है। हम लोग जानते हैं गोलियत के विषय में, फिलिस्ती लोग सामने खड़े हुए हैं, इजरायली लोग हैं और वो इजरायली लोगों को, उनकी सेना को चुनौती देता है। बार बार खड़े होकर के वो उन्हें चुनौती देता है कि कोई है जो आकर के मुझसे लड़ेगा, चुनौती देता है। पहला सामुएल 17 अध्याय में उसका वर्णन हम लोग साफ रीति से पाते हैं। संपूर्ण इस्राएलियों को एक अकेला व्यक्ति, फिलिस्ती व्यक्ति गोलियत चुनौती देता है कि कोई है आप में बीच में जो मुझसे आकर के मेरा सामना करे, मुझसे युद्ध करे। यदि वो मुझे पराजित करता है तो हमारे सारे लोग आपके अधीन हो जाएंगे, यदि मैं उसको पराजित करता हूं तो आप सबको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। चैलेंज, चुनौती, और इस्राएली डर डर के भागते थे। जैसे ही गोलियत सामने खड़ा होता था उनके बीच में खलबलियां मच जाती थी, भागदौड़ मच जाता था, वो भागने लगते थे। कई दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही, कई दिन तक ये चुनौतियों का कार्य चलता रहा, कई दिन तक गोलियत उनको चैलेंज करता रहा, चुनौती देता रहा। लोग सामने जरूर खड़े होते थे, पर जैसे ही गोलियत निकल कर सामने आता था लोग भागने लगते थे, सेनाएं पीछे हटने लगती थी, कोई भी तैयार नहीं होता था सामने जाने के लिए। 40 दिन तक वो ललकारता रहा, चुनौती देता रहा इस्राएली को। यहाँ तक साउल के जीवन में भी भय और डर समा गया था, सारी सेना में भय और डर था। पर परमेश्वर का जन दाऊद वहां पर जाता है और उसकी चुनौती को वो स्वीकार करता है। राजा तक ये बात पहुंचती है, दाऊद को तैयार किया जाता है। दाऊद वहां पर जाता है और कहता है तू तो तलवार से और भाले से और सांगे के साथ मेरे साथ आता है, पर मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। चुनौतियों का सामना ऐसे करना है मुझको और आपको, यहोवा के साथ मुझको और आपको चुनौतियों का सामना करना है। और दाऊद उस चैलेंज को पूरा कर पाता है। गोलियत का क्या हश्र वहां पर होता है हम अच्छी रीति से जानते हैं और समझते हैं। जो इस्राएलियों को ना जाने कितने दिन तक, 40 दिन तक और उससे भी अधिक हो सकता है, वो लोगों को चुनौतियां देता रहा, चैलेंज करता रहा। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के उसका सामना करे, पर दाऊद उस चैलेंज का सामना करता है। यहोवा के नाम से वो उसके बीच में जाता है, उससे लड़ता है और उसी की तलवार से उसके सर को कलम कर देता है। इस घटना को भी मैं और आप अच्छी रीति से जानते हैं और ना जाने कितने बार मुझको और आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी बातें मुझको और आपको चुनौतियों के समान लगती हैं, पर चुनौतियों का सामना कैसे करें? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब मैं और आप आगे बढ़ेंगे, हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। हम उन चुनौतियों में विजय को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास करने के द्वारा विजय को प्राप्त किया और अपने बेटे को जीवित लेकर के आया, और जिस प्रकार से मूसा परमेश्वर पर विश्वास करता था और उस बड़ी चुनौती को भी, इस्राएलियों को भी छुड़ाते हुए आगे लेकर के गया। समस्याओं में उनकी बुड़बुड़ाहट, उनके जो अनेक प्रकार के शब्दों को मूसा के लिए इस्तेमाल करते थे, जो उसके प्रति वो बड़बड़ाते थे, जो उसके प्रति वो बुरा भला कहते थे, उन सारी बातों को सुनते हुए वो आगे बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करता है। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ साथ चलने के द्वारा। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि गोलियत की उस चुनौती का वो सामना करता है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और कहता है कि मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास है, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो निश्चित तौर पर विजय मैं और आप प्राप्त करेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। चुनौतियां कई प्रकार से आती है मेरे और आपके जीवन में। समस्याओं के रूप में आती है, उलझनों के रूप में आती है, अपने प्रियजनों के विछोह के रूप में आती है, बीमारी के रूप में आती है, हताशाएं, निराशाएं के रूप में आती है, बेरोजगारी के रूप में आती है। ना जाने और कितनी प्रकार से चुनौतियां मेरे और आपके सामने आ जाएं, पर मुझको और आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है कि वो हमें इस चुनौती घड़ी में आगे बढ़ाएगा, वो हमें इस चैलेंज को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, और इस भंवर में हमें फंसने नहीं देगा, हमें विजय प्रदान करेगा। जय मसीह की, जय मसीह की। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, और चुनौतियों का सामना हमें परमेश्वर के साथ करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। अनेकों लोगों के जीवन में चुनौतियां आई, और इनके जीवन को देखकर के मैं और आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ गए। आज मेरे और आपकी स्थिति कहां पर है? जब मेरे और आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, जब मेरे और आपके जीवन में आंधी और तूफान आते हैं, जब मेरे और आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जब मेरे और आपके जीवन में समस्याएं चुनौती बनकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो हमारे साथ रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे, या हम उसे कोसना प्रारंभ कर देते हैं, उससे दूरियां बनाना प्रारंभ कर देते हैं इन चुनौतियों के समय में, या ये सोचते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन में क्यों? हम तो इतने बड़े आराधक हैं, हम तो इतने बड़े पास्टर प्रचारक हैं, हम तो इतने बड़े प्रभु के सेवक हैं, हम लीडर हैं, अगुवे हैं, विश्वासी हैं, तो ये समस्या हमारे जीवन में क्यों? क्या ये प्रश्न ऐसे समय में, चुनौती के समय में हमारे अंदर से निकलने लगती है, या हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस चुनौती का सामना करेंगे? हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि वो हमें विजय प्रदान करेगा। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द नहीं है, हारने की कोई बात नहीं। वो विजयी परमेश्वर है, वो अपने लोगों को भी हारने नहीं देगा, अपने लोगों को भी पराजित होने नहीं देगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से युद्ध करेंगे शैतान के साथ, और यदि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हुए शैतान के साथ लड़ाई करेंगे, निश्चित तौर पर वो हमें विजय प्रदान करेगा। चुनौतियों का सामना मैं और आप कर सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। जब कभी भी चुनौती आए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों को थाम ले। जब कभी भी चुनौती जीवन में आए, परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके साथ साथ उसकी चुनौतियों में आगे बढ़ें। जय मसीह की, जय मसीह की। पर बात मैं यहीं पर समाप्त नहीं करूंगा, बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। बात तो अब प्रारंभ होती है जब मैं और आप चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं।
बात यहाँ से प्रारंभ होती है, क्या मैं और आप चुनौतियों का सामना सच में कर पाएंगे? और यदि हाँ, और यदि हम निर्णय करते हैं कि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे, तो आज एक चैलेंज मैं और आप यहाँ से लेकर के जाएं। आज इस चुनौती को मैं और आप यहाँ से लेकर के जाएं। आज एक चुनौती मैं आपको देना चाहूंगा। आज ये चुनौती मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। ये चैलेंज, इस चैलेंज को आप स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आज ये चैलेंज जो वचन के द्वारा प्रकट होता है वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। और आज इस चुनौती को हम स्वीकार करें। क्या अय्यूब के समान मैं और आप बन सकते हैं? क्या इस चुनौती को मैं और आप आज स्वीकार करेंगे? ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए। क्या अय्यूब के समान मैं और आप बन सकते हैं? हाँ या नहीं? यस और नो? क्या मैं और आप अय्यूब के समान बनेंगे, जिसका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं? ये चैलेंज आज आपके लिए, ये चैलेंज आज वचन के द्वारा मेरे लिए। क्या इस चैलेंज को आप स्वीकार करेंगे? क्या इस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे? अय्यूब के समान बनेंगे, जिसके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आई, जिसके जीवन में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न हुई, जिसके जीवन में अपने बेटे बेटियों का विछोह का दर्द है, अपने शरीर में वो घाव, वो दर्द को महसूस कर रहा है। पर उसके बाद भी वो कहता है कि यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस चुनौती के समय में भी, इस चैलेंज की घड़ी में भी, इस समस्या के घड़ी में भी वो यहोवा के नाम को धन्य कह रहा है, यहोवा के नाम को ऊंचा कर रहा है। क्या ऐसा अय्यूब आप बन सकते हैं? क्या मैं और आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ऐसी घड़ी में भी मैं और आप अपने यहोवा को धन्य कहेंगे? क्या अय्यूब बनने का चैलेंज आज आप लेते हैं, जो वचन के माध्यम से मुझको और आपको मिलता है? क्या इस चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं? आप अय्यूब बन सकते हैं कि ऐसी घड़ी में भी हम परमेश्वर को धन्य कहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस चुनौती की घड़ी में भी, इस पीड़ा, इस दर्द के समय में भी क्या मैं और आप अय्यूब के समान जीवन को जी सकते हैं? केवल इतना ही नहीं होता, दूसरी भी परीक्षा उसकी होती है। और दूसरे अध्याय तीसरे पद में लिखा है, अय्यूब उसके दूसरे अध्याय तीसरे पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? क्या ये चैलेंज आप स्वीकार करते हैं कि अय्यूब के समान परमेश्वर आपकी और मेरे प्रति भी गवाही दे सके कि हाँ देखिए, इनके समान कोई नहीं, कोई ऐसा खरा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी सच्चा व्यक्ति नहीं है जो बुराई से दूर रहता हो, जो मेरा भय मानता हो, जो मेरी आज्ञा को मानता हो। क्या ये गवाही परमेश्वर मेरे और आपके प्रति दे सकता है? क्या इस चैलेंज को आज आप स्वीकार करेंगे? क्या इस चुनौती को आज आप स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आपके प्रति भी इस बातों को कहे, जिस प्रकार से उसने अय्यूब के विषय में कहा? और उसके बाद यदि हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य की मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा। सत्यानाश हो गया अय्यूब का, उसके परिवार का सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो भी वो खराई में बना रहा। क्या ये जीवन मेरे और आपके जीवन में हो पाएगा? ये चैलेंज है आज के दिन। यहाँ से परमेश्वर पिता का वचन से, परमेश्वर पिता के द्वारा मेरे और आपके लिए, क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए गवाही देगा? क्या मेरा और आपका जीवन अय्यूब के समान हो पाएगा? तब शैतान उससे कहता है कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान फिर से परमेश्वर को भड़काता है, तब वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर से फिर से अनुमति देते हैं, जा, उसका शरीर तेरा है, उसके प्राण को छोड़ देना। और शैतान उसके शरीर पर घाव को फिर से उत्पन्न कर देता है। वो पीड़ा में है, समस्या में है, उसके लोग उसे पहचान नहीं पा रहे कि यह वही अय्यूब है जो नगर चौराहों पर बैठा करता था और जिसको लोग प्रणाम करके गुजर जाया करते थे, जिसको लोग दंडवत किया करते थे, सलाम किया करते थे। लोग उसे पहचान भी नहीं पाते थे। उसकी पत्नी उससे कहती है, उसने उससे कहा,
तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? क्या तू अब भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहेगा? क्या तू अब भी अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी मर जाए। अय्यूब की पत्नी का यह जवाब था, अय्यूब की पत्नी का उसके लिए यह उत्तर था। पर अय्यूब उसे क्या उत्तर देता है? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों पर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी पाप नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ा। इस चुनौती की घड़ी में भी, ऐसी बातों का सामना करते हुए भी, उसकी पत्नी के द्वारा ऐसे शब्दों को सुनने पर भी वो अपने जीते परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता रहा, धन्य कहता रहा। यह चुनौती मेरे और आपके लिए, क्या मैं और आप अय्यूब बन सकते हैं? ये चैलेंज मेरे और आपके लिए वचन के माध्यम से कि परमेश्वर गवाही दे कि इनके जैसा व्यक्ति कोई नहीं, इनके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं, इनके जैसे सच्चा व्यक्ति कोई नहीं, इनके जैसे मेरा भय मानने वाला व्यक्ति कोई नहीं। क्या अय्यूब के समान में और आप जीवन जी सकते हैं? ये चैलेंज के रूप में लें इस बात को कि हाँ हम कर सकते हैं। चैलेंज के रूप में लें, पूरा करें इस चैलेंज को, पूरा करें इस चुनौती को। कई प्रकार से हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़े, वो सहायता और मदद करता है। और आज इस चुनौती को अपने जीवन में लेके हाँ हम अपने जीवन में प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन से प्रभु की एक बड़ी गवाही निकल करके सामने आएगी। आज इस चुनौती को लें कि मैं और आप भी ज्योति के समान बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, तो मैं और आप ज्योति बनेंगे। इस चैलेंज को आज लेके हाँ सच में मैं और आप ज्योति बनेंगे, और हमारे ज्योति से, हमारे प्रकाश से लोगों के जीवन में प्रकाश मिलेगा। वो उद्धार के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हमारे ज्योति को देख करके लोग हमारे पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस चैलेंज को स्वीकार करें कि मैं और आप भी ज्योति बनेंगे, और हमारे जीवन को देख करके लोग परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। जिस प्रकार से अय्यूब को देख करके आज परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति खरा और सीधा परमेश्वर के साथ बना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिलती है। अय्यूब के जीवन को देख करके, के जीवन को देख करके परमेश्वर पिता की महिमा को मिलती है। सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन को देख करके परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाए रखा। मेरे और आपके जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, चैलेंज आते हैं, समस्याएं आते हैं, तो क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को तब भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं? क्या मैं और आप तब भी ज्योति के समान चलते रहते हैं कि हमारे जीवन को देख करके लोग परमेश्वर पिता के नाम को महिमा दे? चैलेंज को स्वीकार करिए, चुनौती को स्वीकार करिए कि मुझे और आपको अब अय्यूब के समान बनना है कि दुख और पीड़ा में भी, समस्या में भी परमेश्वर पिता का नाम धन्य है, परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। इस समय में भी जब कोई मुझको और आपको गलत बातों को सिखाए, गलत शिक्षा दे, गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहे, तब मैं और आप अय्यूब के समान कह सके जैसे उसने अपनी स्त्री से कहा था कि जो परमेश्वर हमें सुख देता है, जिससे हम सुख लेते हुए आए हैं, क्या थोड़ा सा दुख ना ले? अर्थात परमेश्वर पिता में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। चैलेंज है आज, ये चुनौती है मेरे और आपके लिए। क्या ऐसा जीवन में और आप जी सकते हैं? क्या ज्योति के समान में और आप बन सकते हैं कि हमारे जीवन को देख करके लोग हमारे पिता परमेश्वर के नाम को महिमा दें? कई प्रकार से चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। उसका सामना हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कर सकते हैं, और वो मुझको और आपको बचाता है, वो मुझको और आपको आगे बढ़ाता है। आज एक चुनौती को मैं और आप लेकर के आज यहाँ से जाए, और वो चुनौती अय्यूब के समान बने। ज्योति बनाना है मुझको और आपको, जगत की ज्योति बनाना है कि हमारे भले कामों को देखकर लोग हमारे पिता की महिमा करें। इस चुनौती को स्वीकार करें ताकि हमारे पिता परमेश्वर के नाम को महिमा मिल पाए। आइए हम